प्रिय विद्यार्थियों, स्वामी केशवानंद उच्च माध्यमिक विद्यालय लक्ष्मणगढ़ की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए, व्याकरण की कड़ी में अपना जो टॉपिक चल रहा है वह है अलाव लोकोक्तियाँ। देखिए, लोकोक्तियाँ जो शब्द है ना, दो शब्दों से बना है, एक लोक और दूसरा उक्ति। उक्ति का मतलब होता है कथन, ठीक है, कही गई बात, और लोक का मतलब होता है जन सामान्य, आम जनता, ठीक है। तो ऐसी उक्तियाँ जिनका प्रयोग साहित्य की भाषा को रोचक बनाने के लिए तो होता ही होता है, साथ ही साथ वे उक्तियाँ आम लोगों के द्वारा, आम जनता के द्वारा भी बोली जाती हैं, कहीं सुनी जाती हैं, ठीक है। और क्यों की जाती हैं? अपनी भाषा को सरल, सहज और आकर्षक ढंग से प्रस्तुत करने के लिए क्या किया जाता है? लोकोक्तियों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। हमने कुछ लोकोक्तियों का संग्रह भी किया है। ये लोकोक्तियाँ जो होती हैं किसी इतिहास की किसी घटना से, किसी अंतर कथा से, किसी कहानी से जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। तो देखिए, हम पढ़ते हैं, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। यानी जो अकेला चना होता है ना, वो कभी क्या नहीं फोड़ सकता? भाड़ नहीं फोड़ सकता। यानी अर्थ क्या होगा? जो अकेला व्यक्ति होता है, एक जो व्यक्ति होता है, वह शक्तिहीन होता है और वह कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो अकेला व्यक्ति कैसा होता है? शक्तिहीन, कुछ नहीं कर सकता वो। दूसरा, अक्ल बढ़िया भैंस। शारीरिक बल से, जो शारीरिक बल होता है ना, उससे जो बुद्धि बल होता है वो कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ होता है, ठीक है। तो शारीरिक बल से बुद्धि बल श्रेष्ठ हुआ करता है। अधजल गगरी छलकत जाए। ओछा जो व्यक्ति होता है वो अधिक इतराता है। जिस व्यक्ति को ज्ञान कम होता है ना, वो अधिक बोलता है, ठीक है। तो ओछा आदमी इतराता अधिक है। अंधी पीसे कुत्ता खाए। काम कोई और करे और फल किसी दूसरे व्यक्ति को मिले। अंधों में काना राजा। मूर्खों में कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी क्या पाता है? सम्मान पाता है। अगर सारे ही मूर्ख हों, उनमें थोड़ा ज्ञान रखने वाला व्यक्ति हो, तो उसकी भी क्या की जाती है? वहाँ इज्जत की जाती है। अपनी अपनी डपली, अपना अपना राग। यानी कि सभी के विचार कैसे होना? अलग अलग होना, विचारों में एकता नहीं होना। अरहर की टट्टी गुजराती ताला। तुच्छ वस्तु को अधिक महत्व देना। जो बिल्कुल तुच्छ वस्तु है उसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है, तो वहाँ कौन सी लोकोक्ति का प्रयोग किया जाता है? अरहर की टट्टी गुजराती ताला। टट्टी क्या होता है? टाटी का तत्सम रूप होता है। आधा तीतर आधा बटेर। इसका मतलब होता है दोगला व्यवहार करना, दोहरा व्यवहार करना। आम के आम गुठलियों के दाम। यानी कि दुगना लाभ होना। इधर गिरे तो कुआं, उधर गिरे तो खाई। इस लोकोक्ति का अर्थ होता है दोनों ओर से मुसीबत में फंसना। इधर गिरेंगे तो कुएं में गिरेंगे, उधर गिरेंगे तो खाई में गिरेंगे। मुसीबत इधर भी है तो मुसीबत उधर भी है, दोनों के बीच में फंसे हुए हैं। इसके लिए हम जो प्रयोग करेंगे वह किसका करेंगे? इधर गिरे तो कुआं, उधर गिरे तो खाई, इसका प्रयोग करेंगे। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अपना दोष औरों पर मढ़ना। दूसरे लोगों पर अपना दोष मढ़ते हैं तो वहाँ इस लोकोक्ति का उपयोग करते हैं, ठीक है। उल्टे बांस बरेली को विपरीत कार्य करना, उल्टा कार्य करना। ऊंची दुकान फीके पकवान। केवल बाहरी दिखावा होना, बाहरी आडंबर होना, ठीक है। ऊंट के मुंह में जीरा। अधिक खाने वाले को कम देना। आवश्यकता जिसकी अधिक है, ठीक है ना, उसे आवश्यकता से अगर कम दें, उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? ऊंट के मुंह में जीरा, इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। एक म्यान में दो तलवार नहीं रहती। दो विरोधी व्यक्ति एक साथ नहीं रह सकते। ऐसे भी कह सकते हैं कि समान पदाधिकारी एक जगह नहीं रह सकते। एक तो करेला, दूजा नीम चढ़ा। करेला खुद ही कड़वा होता है, अगर उस पर नीम और चढ़ा दिया जाए तो और कड़वा हो जाता है। यानी बुरा से बुरा व्यवहार, ठीक है। का वर्षा जब कृषि सुखाने। समय निकल जाने के बाद पछताना कैसा होता है? व्यर्थ होता है, बेकार होता है। कोयले की दलाली में काले हाथ। क्या आशय इसका आशय होता है संगति का जो असर होता है वो हमेशा होता है, संगति का बुरा असर पड़ता है, ठीक है। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। इसका अर्थ भी क्या है? संगति का प्रभाव है।
गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज, व्यर्थ के बहाने बनाना, झूठे बहाने बनाना। गोद में छोरा नगर में ढिंढोरा, पास की वस्तु को ढूंढना। जो वस्तु बिल्कुल करीब है, बिल्कुल पास है, अगर हम उसे ढूंढ रहे हैं तो किस कहावत को सिद्ध करता है? गोद में छोरा नगर में ढिंढोरा। घर का भेदी लंका ढाए, जानकार व्यक्ति ही हमें नुकसान पहुंचाता है। घर की मुर्गी दाल बराबर, जो वस्तु सरलता से प्राप्त है उसका क्या नहीं होता? महत्व नहीं होता। तो सरलता से प्राप्त वस्तु का कम महत्व होना। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, अत्यधिक कंजूस होना। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, यानी जो सुख के दिन होते हैं वो कैसे होते हैं? थोड़े होते हैं। ठीक है। जल में रहकर मगर से बैर, शक्तिशाली जो व्यक्ति है उससे शत्रुता नहीं करनी चाहिए। शक्तिशाली से शत्रुता व्यर्थ होती है, बेकार होती है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, शक्तिशाली की विजय होती है। 3 लोक से मथुरा न्यारी, सबसे अलग व्यवहार होना। थोता चना बाजे घना, ओछा आदमी त्राता अधिक है। धोबी का कुत्ता, घर का न घाट का, कहीं पर भी कोई मान सम्मान ना होना, ना घर पर ना घाट पर, कहीं भी। न रहेगा बांस ने बजेगी बांसुरी, समूल नष्ट करना, जल से नष्ट करना। 9 दिन चले 2.5 कोस, बहुत कम प्रगति करना, बहुत कम विकास करना। अगला है लाओ, 5 उंगली घी में होना, यानी चारों ओर से लाभ ही लाभ होना। बिल्ली के भाग से छीका टूटना, अनायास लाभ होना। मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन की पवित्रता ज़्यादा श्रेष्ठ हुआ करती है। मान न मान मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती करना। मुंह में राम बगल में छुरी, कपटतापूर्ण व्यवहार करना। रस्सी जल गई पर ऐंठ नहीं गई, घमंडी का घमंड क्या नहीं होता? कभी कम नहीं होता। हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती है। होनहार बिरबान के होठ चीखने पात, जो महापुरुष होते हैं उनके लक्षण बचपन में ही दिखाई दे जाते हैं। बाल बांका न होना, कुछ भी अहित न होना। आँख का अंधा नाम नयन सुख, गुणों के विपरीत नाम होना। जैसा नाम है ठीक वैसे उसके कर्म नहीं होते। ठीक है, तो गुणों के विपरीत नाम। शौकीनी बुढ़िया, चटाई का लहंगा, बिल्कुल बेतुकापन होना, कोई तुक नहीं होना। ढाक के 3 पात रहना या होना, हमेशा एक सी दशा में रहना, एक सी हालत सदैव बना रहना। मूंड मुड़ाते ही ओले पड़े, काम की शुरुआत करते ही बाधा का आ जाना। न उदो का लेना न माधो को देना, किसी से कोई मतलब नहीं रखना, सबसे अलग व्यवहार का रखना। बंदर का जाने अदरक का स्वाद, मूर्ख गुणों की पहचान कभी नहीं जानता। चुचंदर के सिर चमेली का तेल, अयोग्य व्यक्ति को अच्छी वस्तु की प्राप्ति हो जाना। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, परिश्रम तो अधिक किया जाए और उसके बदले में उसे फल कम मिले, तो ऐसी स्थिति में खोदा पहाड़ निकली चूहिया लोकोक्ति का प्रयोग किया जाता है। गिरगिट की तरह रंग बदलना, बिल्कुल परिवर्तनशील होना। ठीक है।